करने के लिए उत्साहित करती है और सही काम करने की दिशा में उनको ले जाती है। वो एक संघर्ष की कहानी है पूरी। अगर हम त्रेता युग की बात करें, त्रेता युग से लेकर के अब तक जो हिस्ट्री अब तक बताती है उसमें सभी जगह अभी तक संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दिया है, क्योंकि 14 वर्षों तक भगवान श्री राम जंगलों में वनवास करते रहे और युद्ध हुआ रावण से श्रीलंका में। उसके बाद जब वापसी हुई तो फिर कष्टों के ही से भी है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चांदी का मुकुट पहनाया गया है और वापस अब बजरंगबली, हालांकि यहाँ कुछ अंधेरा सा है क्योंकि यहाँ अब निकल चुके हैं और कुछ क्षणों के बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भूमि पूजन स्थल पर पहुंचेंगे, जहाँ पर तमाम जो वहाँ पर महंत हैं और जो वहाँ पर तमाम लोग हैं उनके बीच में हवन यज्ञ होगा, यानी कि वहाँ पर और कुछ ही सेकंड्स का केवल भूमि पूजन है जो मुहूर्त में निकला है। क्योंकि इस समय कोरोना का संकट काल भी है और उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, मास्क भी लगाना है और बहुत सारी ऐसे एहतियात बरतने हैं लोगों को ताकि संक्रमण भी नहीं हो। और इसी वजह से वहाँ पर कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगर न्योता दिया जाता, निमंत्रण दिया जाता तो वहाँ पर आपको बहुत आज पहुँचे होते, लेकिन सीमित लोगों को ही मंच पर भी पहुंचने के लिए कहा गया। संभवतः 5 लोग केवल मंच पर होंगे, खबर आई थी। जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं भैया, जन्मभूमि पहुंचने के लिए बस प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है, हनुमानगढ़ी से सीधे वहां पहुंचेंगे। ये फुटेज दे दी मैंने, फुटेज दे दी वाले। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और योगी जी और मोदी जी दोनों साथ हैं। वहाँ जा रहे हैं भगवान राम की जन्मभूमि पर और यहाँ पूजन होगा। पूजन होने के बाद फिर मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ये देश के कोने कोने से आए हुए सभी धर्मों के महंत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये तस्वीरें ऐसी दिख रही जैसे कभी अश्वमेध यज्ञ की बात सुनते थे हम, पढ़े हैं इतिहासों में, वैसा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर रामदेव तो इधर बैठे ना, पहले आ गए हैं, सभी लोग सब पहले बुलाए आए हुए हैं सब। सोशल डिस्टेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 फीट 3 फीट की दूरी पे कुर्सियाँ रखी गई हैं और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद प्रधानमंत्री अपने गाड़ी में एक बार फिर से बैठने जा रहे हैं। उनके साथ डबल विंडो दे दूं, डबल विंडो सामने देखो, डबल विंडो है और अब कुछ ही क्षणों के बाद पहुंच जाएंगे सीधा जन्मभूमि स्थल पर। ये तस्वीर दूसरी देख रहे हैं आप, ये जन्मभूमि स्थल की है, यहाँ भूमि पूजन होना है। आज दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है जिसका सैकड़ों वर्षों से पहुंचने में तो समय लगेगा, अभी ब्रेक दे दूं थोड़ा सा, तमाम 3 मिनट बस के बाद आज ये नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर और पूरी दुनिया की नज़र, पूरे विश्व की नज़र आज अयोध्या नगरी पर भगवान श्री राम के पूजन पर आकर टिक गई है। ये वो मंडप है, वो हवन यज्ञ जहाँ पर है, जहाँ पूजन होगा। महज कुछ ही सेकंड्स का पूजन यानी कि मुहूर्त में निकला है और ये चूंकि इस समय जो काल चल रहे हैं उसको देखते हुए तमाम विशेषज्ञों मर्मज्ञों के माध्यम से ये समय निर्धारित किया गया है। बहुत ही विचारने के बाद, सोचने के बाद ये वक्त, ये मुहूर्त निकला है। 12:44 और 8 सेकंड और 12:44 पर ये होगा खत्म। आपका बताएं, यही इसी के मध्य का अभी कितने बजे देखना लक्ष्मी जी? और यहाँ पर महंत बैठे हुए हैं। 12:05 होना कितने पे? इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का और योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। पता करो भी आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है जो आंदोलन में 92-90 में शामिल हुई थी और कार सेवकों के रूप में अयोध्या कूच किया था। वो संघर्ष की कहानी जो कभी हम रेडियो पर सुनते थे और टेलीविजन उस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस समय सुनने में आता था कि लोग कार सेवक जो है वो गांव के बीचों सड़क से और 1 घंटे का भाषण है उनका मोदी जी का, ऑटो से लोग जा रहे हैं, पगडंडियों से लोग निकल रहे हैं। वो उत्साह एक चरम पर था। भूखे पेट नंगे पैर जो कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या, लगभग लाखों की संख्या में। नहीं अच्छा पहले बोलेंगे, पहले वहाँ पर दिखा था नजारा, जो आंदोलन था उस समय दुनिया से, देश से, कोने कोने से लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे और उसके बाद से लगभग 28 साल ज्यादा का समय बीत गया है। कुछ पहले समय आया तो पहले जब कोर्ट ने कहा कि अब इसकी सुनवाई राम मंदिर की हर रोज होगी, यानी कि रोज सुनवाई होगी। ये शायद पहला ऐसा मौका होगा भगवान श्री राम का जब उनकी कोर्ट में सुनवाई रोज हो रही थी, यानी पर डे। जो तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं भूमि पूजन स्थल पर और अब से कुछ ही क्षणों के बाद भूमि पूजन होगा, जहाँ महंत उनका इंतजार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि दो हस्तियां इस वक्त प्रदेश की और देश की यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। साथ में कुछ कम ही लोगों को पहले ही बता चुके हैं हम कि कम लोगों को आमंत्रित किया गया है मंडप के अंदर। तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां महंत बैठे हुए हैं सभी, और जो कुछ आंदोलन में लोग शामिल हुए, यानी कि पंजाब से भी लोग हैं, सिख धार्मिक लोग भी हैं यहाँ पर, तमाम धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आज भूमि पूजन के लिए। ये वो तस्वीर है सुरक्षा गार्ड की जो प्रधानमंत्री मोदी अब प्रवेश कर रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगे देखो, सामने देखो, आगे से आ रहे हैं। ये पीले कुर्ते में प्रधानमंत्री मोदी जी आगे। सफेद मास्क, उनके पीछे सुरक्षा गार्ड। साफ तस्वीर आप देख सकते हैं, सी न्यूज़ पर लाइव आप देख सकते हैं। और अगुवाई के लिए वहाँ तमाम महंत पहले से खड़े हुए थे साइड में, और प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे हैं अब भूमि पूजन स्थल पर। सभी महंत वहाँ पर जो हैं जो पूजन कराने के लिए वो सभी खड़े हो गए हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी तो नहीं पीना कप्तान? अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पी लो पानी, पी लो पानी, कोई बात नहीं, आराम से कोई दिक्कत नहीं कप्तान। बहुत बढ़िया कप्तान, चलो वो भी कंटिन्यू। राज्यपाल भी साथ में, आनंदीबेन भी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन भी वहाँ पर पहुंची हुई है पंडाल में। गवर्नर भी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितना खूबसूरत नज़ारा छटा इस समय बिखरते हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है। पूरे अयोध्या जय श्री राम और जय हनुमान, जय सिया राम के नारे से गूंज रही है पिछले कई दिनों से। इसी क्षण का लोगों का बेसब्री के साथ इंतजार था। पहले 14 वर्षों तक भगवान राम ने त्रेता युग में वनवास काटा, उसके बाद फिर जब वापसी अयोध्या हुई, फिर माता सीता को उन्होंने बन जाने के लिए कहा, उन्होंने कहा परीक्षा दो। उसके बाद फिर अगर बात करें, फिर संकट की घड़ी रही है, फिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा सामने आ गया। यानी कि जो संघर्ष है वो त्रेता युग से ही चलता रहा है। कभी जीवन में खुशी नजर नहीं आई, लेकिन आज त्रिपालों में वर्षों सैकड़ों साल रहने के बाद प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करने यहाँ आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। रामलला के लिए एक बार अब भव्य मंदिर बनेगा। अब वो अपनी जगह पर, सही जगह पर, सही छत के नीचे विराजमान होंगे। ये सैकड़ों वर्षों की, यानी कि हजारों वर्षों के संघर्ष की कहानी के बाद भगवान राम लला एक बार फिर से अपने सही जगह पर आएंगे। जिस मंदिर का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, उसने N95 मास्क लगा रखा है, साकार सपना इसको उसने व्यंग करवा दिया था। कोई बात नहीं, 492 साल चुप रहो। इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ मिलता है वो हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर बात करते हैं युगों की, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी बताते हैं कि अभी 32,000 साल कुछ ऐसे कुछ बीता है, अभी इससे ज़्यादा नहीं बीता है। तो लगभग युग अलग अलग लाखों साल के होते हैं। ऐसे कोई 4 लाख साल का है, कोई 8 लाख साल का है, कोई ऐसे अलग अलग उसमें शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें दी गई है। लेकिन कलयुग जो है वो एक लंबा है और इसमें भी बहुत समय नहीं बीता है। तो कलयुग में, त्रेता युग से कलयुग तक भगवान रामचंद्र जी को सफर करना पड़ा अपना भव्य मंदिर लोग उनके भव्य मंदिर को बनाने के लिए। संघ के अध्यक्ष कलयुग में भव्य मंदिर बनेगा तो हो सकता है कि जो चीजें हैं वो एक जगह आकर के सिमट जाएं, और यहाँ धार्मिक आस्था जब उत्पन्न हो तो निश्चित ही जो है लोगों के अंदर एक भावना होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मोदी जी साथ वो बैठे हुए संघ के वो अध्यक्ष मग्न है मोहन भागवत, और उनके साथ में योगी आदित्यनाथ भी हैं और मोहन भागवत गवर्नर भी उनके साथ में हैं, यानी कि राज्यपाल भी। मोहन और भागवत संघ महंत इस समय पूजन के लिए श्लोक पढ़ते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3-4 लोग, 5 लोग यहाँ पर 6 केवल बैठे हुए हैं। मोहन भागवत है संघ के अध्यक्ष जो, और संघ अध्यक्ष मोहन भागवत भी वहाँ पर हैं। लक्ष्मी जी को जानकारी पूरी है पहले भी आपको कि जो लोग आंदोलन में शामिल थे उनको भी यहाँ पर, जो मुख्य रूप से थे 90-92 में, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और पूरा संघ, यानी कि जो मुख्य रूप से वहाँ पर है, मोहन भागवत के अलावा और भी लोग हैं जो, उनको भी सम्मिलित किया गया है। मंच पर 5 लोगों को बैठने के लिए बात की गई थी, खड़े होने के लिए वहाँ पर। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि महंत ने कुछ कहा, वहाँ पर श्लोक बोला, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने नमन किया। नमन करने के बाद बार बार हाथ को जोड़ रहे हैं, और ये पूजन का, यानी कि मुहूर्त है, कार्यक्रम चल रहा है अयोध्या नगरी में।
पूरे अयोध्या नगरी बाहर ब्रेक अगर मार दूं देखें क्या? इस नहीं। स्थल के बाद, ये देखिए मोहन भागवत तस्वीरों में है, आप साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अलग जगाई आंदोलन के, और 92-90 में जो आंदोलन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश हाथों को ऊपर करते हुए कुछ इशारा कर रहे हैं, और एक जोश है लोगों के अंदर, एक उत्साह है, एक उमंग है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का पूजन घंटा यानी चलेगा कि भाई आज साहब। होने जा रहा है। शिलान्यास तो बहुत पहले हो गया था, इतिहास रच दिया लेकिन मोहन भाई। आज पूजन है, तो अब जो मंदिर का निर्माण होगा उसमें भी समय लगेगा, लेकिन निर्माण भव्य होगा। 69 एकड़ में ये मंदिर बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ घूमने फिरने के लिए भी ऐसे फुटपाथ भी होंगे, ऐसे चीजें बनाई जाएंगी जो देखने और दिखाने लायक होंगे। लोगों के लिए जो है, जो रामायण में जो चौपाइयाँ दर्शाई गई हैं वो भी दीवारों पर उतारी जाएंगे। जो जो घटना रामायण में एक एक चौपाई के माध्यम से बताई जा रही है